नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल में। और अभी तक हमने हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जितना डेटा था उसको सक्सेसफुली चेक कर लिया है, रीचेक कर लिया है और फिर रीचेक कर लिया है। सारा डेटा हमको मिल रहा है और अब हमारा वर्क है कि हम इस सारे डेटा को ले चलें और शांति से ले चल के डेटाबेस के टेबल में स्टोर कर दें। तो उसके लिए हमें सिंपली करना क्या है, हमको बहुत ज़्यादा कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत कतई नहीं है। क्योंकि हम अब सिंपली मॉडल के अंदर चलते हैं और यहाँ पर मैंने पहले से ही एक क्या बना रखा है, मेथड इंसर्ट डेटा का। दिख रहा है ये इंसर्ट डेटा। इंसर्ट डेटा को क्या चाहिए, सिंपली दो चीज़ें चाहिए, वो टेबल का नाम चाहिए और वो डेटा चाहिए जो टेबल में ले चल के रखना है। तो सिंपली क्या करना है, इसी वाले डेटा को मैं ले रहा हूँ और आप सिंपली क्या करो, इतना कोड जो दिख रहा है इसको लिख लो। ये क्या है, पब्लिक फंक्शन इंसर्ट डेटा नाम से एक मैंने मेथड बनाया जिसमें कि दो आर्गुमेंट पास किए, टेबल नेम और एरे डेटा। और यहाँ पर क्या किया, रिटर्न कराया है क्या, दिस db इंसर्ट हमको एक मेथड मिलता है जिसकी मदद से हम बहुत ही आसानी से किसी भी टेबल के अंदर रिलेवेंट डेटा इंसर्ट करा सकते हैं। और यहाँ पर टेबल नेम प्लस ये एरे डेटा लेने का रीज़न क्या है वो भी चलो हम देख लेते हैं। वापस आए कंट्रोलर में, याद रहे ये मैंने मॉडल में बनाया, ठीक है। एक नया मेथड आप बना लो। सबसे पहला मेथड आपने कौन सा बनाया है, गेट सिंगल डेटा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा मेथड कौन सा बनाना है, इंसर्ट डेटा का। इसके बाद में हम आते हैं कंट्रोलर में। हमने एरे डेटा क्यों लिया था, इसीलिए हमने एरे डेटा लिया था ताकि, और फील्ड का नाम भी हमने सेम टू सेम यहाँ पर क्यों लिया, ताकि यही सेम टू सेम एरे डेटा उठाएंगे डेटाबेस के अंदर टेबल में। डेटाबेस के अंदर टेबल में ये सारे के सारे फील्ड्स कैसे हैं, सेम टू सेम है, इसीलिए डेटा बहुत आराम से यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक बढ़ने से पहले अभी एक चीज़ तो रह गई, क्या, यूनिक डेटा रह गया एंड क्रिएट डेटा भी रह गया और प्लस क्रिएटेड बाय भी रह गया, वो भी हमको यहाँ पर देना ज़रूरी है। तो क्रिएट बाय और ये सब कुछ देने से पहले एक ख़ास चीज़ और जो कि ज़रूरी है, क्या, हमारा जो इंडिया का टाइम है वो क्या है, एशियन टाइम जोन है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एशियन टाइम जोन को सेट कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए हम अपने कंट्रोलर में भी सेट कर सकते हैं या फिर एक तरीका और है। तरीका क्या है, हम सीधे अपने कॉन्फ़िग फाइल में भी ये काम कर सकते हैं, ऑटोलोड में ऑटोलोड नहीं, config.php में। ये कोड मैंने लिख रखा था तो मैं यहाँ से आकर इसको कॉपी कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है। क्या करना है, हमको चलना है हमारे कॉन्फ़िग में आए और config.php में आए। config.php में एकदम स्टार्टिंग में एकदम ऊपर यहीं पर इस कोड को लिख दो। ये क्या है, डेट डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट। ये एक हमको प्री डिफाइंड मेथड मिलता है PHP का, जो क्या है, डेट डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट। और इसमें हमको क्या देना है, सिंगल कोड के अंदर Asia/कोलकाता। ये करने से क्या होगा, हमारा टाइम जोन जो है वो एशिया का कोलकाता बेस पे सेट हो जाएगा, जो कि क्या है, +5.5, ठीक है। इस फाइल को हम कट करते हैं, वापस आ जाते हैं कहाँ, वेलकम पे। एक्सप्लोरर को हमने बंद किया एंड हमारा काम क्या है, यहाँ पर इमेज हमको मिल चुका है। यहाँ पर कुछ डेटा क्या रह जाता है, एक तो इमेज के बाद में हम अगर टेबल में देखें, स्ट्रक्चर फॉर्म में कर लेते हैं सो दैट कि अच्छे से दिखेगा। ये स्ट्रक्चर पे करने के बाद में यूनिक आईडी अभी हमें क्रिएट करनी है, उसके साथ में क्रिएटेड डेट एंड क्रिएटेड बाय ये भी हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो डेट लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेट लेने के लिए हमको डेट का मेथड मिलता है, हम उसका यूज कर सकते हैं। और हमको जो क्या कहते हैं, यूनिक आईडी बनानी है, हमने उसके बारे में बात की थी कि यूनिक आईडी कैसा रहना चाहिए। यहाँ पर हमने एक डेटा स्टोर किया था जिसमें कि नहीं, हमने कहाँ पर किया था, जो लॉगिन वाला टेबल है इसके अंदर SJ और इसके बाद में 6 डिजिट। दैट मीन्स कि SJ के बाद में हम यहाँ पर 6 यूनिक नंबर चाहते हैं। तो इसके लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा मेथड हम यूज करें जो कि हमें यूनिक नंबर्स टाइमली देता रहे। सोचो, वीडियो को पॉज करो, मुझे कमेंट करके बताओ कि हम कौन सा PHP का मेथड यूज करेंगे इसके लिए, जिससे कि हमें ये मिले, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, डेट चाहिए हमको, क्रिएट कौन कर रहा है इसको वो चाहिए है, और यूनिक आईडी चाहिए है। याद रहे जो क्रिएटेड बाय है इसमें हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पर एक ही एडमिन है, तो वो एक एडमिन कौन है जो क्रिएट कर रहा है, उसके लिए हम उसकी आईडी यहाँ पर स्टोर कराएंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और जो क्रिएट बाय की आईडी है,
अगर हम नोटिस करें तो लॉगिन टाइम पे हम आईडी लेकर नहीं आ रहे हैं। लेकर क्या आ रहे हैं, केवल हम लेकर आ रहे हैं यूनिक आईडी। तो हम चाहें तो हे सुशील लॉगिन में से हम आईडी लेकर आ सकते हैं। पहली चीज़, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम आसान तरीका क्या है, जहाँ से हम सेशन क्रिएट कर रहे हैं वहीं पर हम आईडी भी दे दें, तो हमको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे login.php में हम आते हैं और यहाँ पर हम सेशन यहाँ से क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। यहीं पे हम चाहें तो हम यूज़र की आईडी दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, सिंपली आईडी और टेंस टू $data में ही सारा डेटा आ रहा था और डेटा में 0 इंडेक्स पे ये डेटा आ रहा था आईडी, तो हमने यहाँ से दे दिया क्या, आईडी। एक बार हमको सेशन लॉग आउट करना पड़ेगा और फिर वापस आना पड़ेगा सो दैट कि हमको आईडी मिल जाएगी। इसका फ़ायदा क्या होगा, हमको वेलकम पे ज़बरदस्ती दोबारा से टेबल के अंदर जाके फेच नहीं करना पड़ेगा, मैच नहीं करना पड़ेगा और फिर आईडी नहीं लेकर आनी पड़ेगी। नहीं तो अभी हमें सेशन में मिल क्या रहा है, सिंपली हमें सेशन में केवल 2 चीज़ें मिल रही थी। क्या क्या मिल रहा था, यूनिक आईडी और यूज़र टाइप। तो हम यूनिक आईडी से ही फाइंड कर सकते थे क्योंकि यूज़र टाइप जो है वो मल्टीपल यूज़र्स का हो सकता है, सेम टू सेम। तो ये काम हो गया। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको डेटा को लेंगे कैसे। तो आपको याद होगा हमने सबसे ऊपर यहाँ पर एक बार सेशन कॉल किया था। क्या मेथड था, दिस सेशन यूज़र डेटा टाइप। यहीं पर हम क्या करेंगे, दिस सेशन यूज़र डेटा आईडी, और हमको क्या मिल जाएगा, आईडी। जो कोई भी इस समय लॉगिन होगा उसकी आईडी हमको मिल जाएगी और उसी की मदद से हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, आईडी को हम सिंपली दे पाएंगे। तो एक बार यहाँ पर हम देखें कि क्या है ये, क्रिएटेड बाई, क्रिएटेड डेट और क्रिएटेड बाई। तो क्रिएटेड डेट हो गया एक तो, और दूसरा क्या है, दूसरा है क्रिएटेड बाय। तो क्रिएटेड बाय के लिए हमारे पास डेटा है, ये हमने सेव नहीं, वहाँ से कॉपी नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं। दिस सेशन यूज़र डेटा, और यूज़र डेटा के अंदर हमने ले लिया आईडी। वैसे हम चाहें आगे बढ़ने से पहले हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये क्या दे रहा है, ठीक है, लेकिन अभी हम इसको चेक नहीं कर रहे हैं। सिंपली अभी हमें जो जो डेटा चाहिए हम बस वो लेंगे। बचता है डेट, तो डेट के लिए हम क्या करते हैं, डेट नाम का हमको एक मेथड मिलता है जिसके अंदर हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर नीचे चलें तो यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स है जो डेट के अंदर हम दे सकते हैं, लेकिन हम इतना सब कुछ नहीं देने वाले हैं। सिंपली हमको क्या क्या देना है, ईयर, मंथ और डेट। तो वो आपको दिख रहा है यहाँ पर DDMY, ऐसा ही हमको देना है। फुल ईयर के लिए कैपिटल Y दिया जाता है और इसके बाद में हम डैश दे देते हैं, M दे देते हैं एंड D दे देते हैं। तो क्या होगा, पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा और फिर डेट आएगा। और हम अगर चाहें तो इसको इस तरीके से दे सकते हैं कि डेट, फिर मंथ और फिर ईयर। अपने यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट तारीख का फॉलो होता है। तो क्रिएटेड डेट हो गया, क्रिएटेड बाई हो गया, 2 ही चीज़ हमको चाहिए थी। और तो हाँ, यूनिक आईडी भी अभी हमको चाहिए जो कि हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यूनिक आईडी के लिए हम चाहें तो ये सेम टू सेम यहाँ से हमने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। और हमको यूनिक आईडी रखनी कैसी है, यूनिक आईडी में हमको SJ तो रखना ही रखना है, साथ में डॉट कॉन्कैटिनेशन का साइन है, ये स्ट्रिंग में हम इसको यूज करते हैं सो दैट कि हम एक साथ एक से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ पाएँ। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक रैंडम नाम का हमको मेथड मिलता है जो क्या करता है, रैंडम नंबर जनरेट करता है। और अभी के लिए हमको क्या करना है, रैंडम नंबर ही जनरेट करना है, ठीक है। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम क्या दे सकते हैं कि मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम मैक्सिमम कुछ है ही नहीं, 6 हमको रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, यही हमारा काम है, ठीक है। हम चाहें तो इस तरीके से भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें इसको और यूनिक करने के लिए क्या कर सकते हैं कि सपोज़ दैट यूज़र जो है हमको अपना मोबाइल नंबर भी दे रहा है और हमको क्या दे रहा है, वो हमको मोबाइल नंबर दे रहा है प्लस अपना आधार नंबर दे रहा है जो कि कंपलसरी है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि आधार और मोबाइल के लास्ट डिजिट भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो क्या कहते हैं हमारा मोबाइल नंबर है उसको तोड़ना पड़ेगा और आधार को भी वैसे ही तोड़ना पड़ेगा। चलो हम उस तरीके से करके देखते हैं इसको। इसके लिए सिंपली हमें मेथड यूज़ करना पड़ेगा, किसका, स्ट्रिंग का। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग में हमको ये क्या कहते हैं मेथड मिलते हैं कि हम किसी भी
वैल्यू के कितने पार्ट को लेना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ तक। चलो इसको करके देखते हैं। सिंपली हमको इसके लिए सब str करके एक मेथड मिलता है, शायद आपको पता भी होगा इसके बारे में। सब str के अंदर हमको क्या देना है, सिंपली स्ट्रिंग देनी है जिसका हम क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर हिस्सा चाहते हैं, और इसके बाद में आप जितना उसका हिस्सा चाहते हैं उतना दे दो। तो हमको क्या चाहिए है, हमको ये मोबाइल नंबर का डेटा चाहिए है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आप इसको सेपरेट कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने क्या किया, जो भी यहाँ पर डेटा मिलेगा क्या दिस इनपुट पोस्ट मोबाइल में से, उसी में से मैं कह रहा हूँ कि लास्ट के 6 के बाद के 4 डिजिट मिल जाए। ठीक है, अच्छा इसको हम चाहें तो पहले चेक करने के लिए चलो इसको ले चलते हैं और चेक कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इको किया, इतना दे दिया और यहीं पर हम डाई कर देते हैं इसको। एग्जिट और डाई 2 मेथड मिलते हैं, इसके आगे ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो लास्ट के 4 कैरेक्टर ये चाहिए हमको। चलो एक बार चेक कर, यहाँ पर हम मोबाइल नंबर देते हैं टोटली 10 डिजिट, देख लेते हैं एक बार कितना है ये। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 से ज़्यादा है। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है 10 कैरेक्टर है। हम सिंपली इतना ही देते हैं और सबमिट करते हैं। क्या दिख रहा है हमको, SJ और 9998, लास्ट के 4 कैरेक्टर मिल गए, मतलब इतना काम हो गया। लास्ट के 4 चाहिए थे 9998। ठीक है, इसी तरीके से हम ऐसा करते हैं कि आधार जो है उसका भी सेम टू सेम डेटा ले लेते हैं। तो यही इतना जो हमने यहाँ पर डेटा लिया है यही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं एक बार और इस बार को हमको क्या चाहिए है, आधार नंबर चाहिए। सो हम यहाँ से लेते हैं आधार नंबर। ठीक है, और यहाँ पे दिया आधार नंबर। आधार नंबर में अगर गौर किया जाए तो टोटल कितने नंबर होते हैं, 12। हमको लास्ट के चाहिए हैं कितने, 4। तो 8 के बाद में हमने दे दिया 9 10 11 12। ठीक है, एक बार हम फाइनली इसको रन करते हैं, एक बार रिफ्रेश किया हमने एंड मोबाइल नंबर हमने दे दिया 10 डिजिट का। तो ये हो गया 10 डिजिट एंड इसी तरीके से आधार नंबर दे देते हैं, 12 डिजिट टोटल देनी है, याद रखना 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ठीक है, इस पे भी अभी हम लिमिटेशन लगाने वाले हैं। ठीक है, सबमिट करते हैं। फाइनली हमको जो चाहिए था वो डेटा मिल गया SJ, और इसके बाद में 4 लास्ट मोबाइल के डिजिट और 4 लास्ट के आधार के डिजिट। दैट मीन्स कि हमारा जो यूनिक ID बनना था वो बन चुका। इतना कोड हमने यहाँ से कट किया, इको को हमने हटा दिया यहाँ से, और यही सेम टू सेम इतना डेटा हम ले चलते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, हमारा यूनिक ID बन गई है। ठीक है, बाकी सारा डेटा सेम टू सेम है। नेम मिल गया हमको, फादर नेम, एड्रेस और डेट हमने यहाँ पर ले लिया है। सेशन ID ये हमको चेक करना है। तो अब एक बार हम फाइनल चेक कर रहे हैं हमारे फॉर्म को कि इसमें सारा डेटा जो हमको चाहिए है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो हम फटाफट कुछ डेटा जो है यहाँ पर ले लेते हैं। इसी समय एक काम हम और कर लेते हैं कि ये जो डेटा है यहाँ पे जैसे आधार नंबर हमको कितने चाहिए, 12 डिजिट के चाहिए हैं। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 12 और मिनिमम भी 12 ही चाहिए हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आए, हमको HTML में ही, HTML के अंदर ही हमको रिक्वायर्ड और क्या कहते हैं कुछ ऐसे ही कोड मिलते हैं। जैसे नेम हमको रिक्वायर्ड रखना है तो हम यहाँ पे सिंपली इसको रिक्वायर्ड रख लेते हैं। ठीक है, फादर्स नेम हमको रिक्वायर्ड रखना है तो हम इसको भी रिक्वायर्ड रख लेते हैं। एड्रेस हमको रिक्वायर्ड रखना है तो इसको भी हम रिक्वायर्ड रख लेते हैं। एंड आधार नंबर हमको रिक्वायर्ड तो रखना ही है, आधार नंबर हमको रिक्वायर्ड रखना ही है, बट इसके साथ में हमको क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ देनी है। तो हम इसकी मिन लेंथ दे देते हैं कितनी, 12, और इसी के साथ में मैक्स लेंथ भी दे देते हैं कितनी, 12, क्योंकि आधार में 12 ही डिजिट होते हैं। मोबाइल नंबर भी जो है ये भी रिक्वायर्ड है और इसमें भी मिनिमम लेंथ कितनी दे देते हैं, 10, और मैक्स लेंथ भी जो है वो भी दे देते हैं 10, क्योंकि मोबाइल नंबर मैक्स टू मैक्स 10 डिजिट का होता है इंडिया में। अभी ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं आया है कि ये ज़्यादा या कम हो। मोबाइल नंबर भी रिक्वायर्ड है।
अल्टरनेट नंबर रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर कोई देता है तो ये भी क्या होगा, मिनिमम लेंथ इसकी हम दे देते हैं 10 और मैक्स लेंथ भी इसकी हम दे देते हैं 10, ठीक है। एंड सो ऑन। ईमेल आईडी रिक्वायर्ड नहीं है, छोड़ दो। मैरिज स्टेटस ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, बट बाय डिफ़ॉल्ट हमने चेक दे रखा है तो इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी एक को बिना चुने आगे बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पर स्पाउस नेम जो है अगर वो मैरिड चूज़ कर लेता है तो के केस में स्पाउस नेम देना रिक्वायर्ड हो जाएगा। और बात रह जाती है एट द लास्ट इमेज की। इमेज नहीं देना चाहता, कोई बात नहीं, हम फोर्स नहीं करेंगे एडमिन को इसके लिए, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा बन गया क्या, फॉर्म। अब हम फाइनली इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर हमने दे दिया हे सुशील एंड यहाँ पर ABC दे दिया एंड इसके बाद में हम यहाँ पर एड्रेस दे देते हैं एंड आधार नंबर यहाँ पर हम कुछ भी देते हैं और देखते हैं कि ये क्या करता है, ठीक है। मोबाइल नंबर भी हम कुछ भी दे देते हैं बिना गिने, देखते हैं क्या करता है। तो सबमिट करते हैं। खैर इसने दे दिया, क्या दिया, प्लीज़ लेंथ दिस टेक्स्ट 10 कैरेक्टर और मोर, ठीक है। तो हमने कितना दिया, 2 2 4 2 6 2 8, ये बता भी रहा है कि हमने 8 दिया है, यहाँ पर दिख रहा है 8 कैरेक्टर, 2 और हमने दे दिया। सबमिट किया, सबमिट नहीं हुआ, सबमिट नहीं हुआ। ये यहाँ पर आधार नंबर में रिक्वायर्ड में ये मैसेज नहीं दे रहा है, लेकिन ये रिक्वायर्ड था 12 कैरेक्टर का, ठीक है। हमने क्या दिया था इसमें, मिनिमम 12 और मैक्सिमम भी 12। तो हो सकता है इसका हमने टाइप जो है वो टेक्स्ट वो नंबर ले लिया है, इसकी वजह से ये मिन और मैक्स लेंथ समझने में दिक्कत कर रहा है। खैर हम इसको मैनुअली दे देते हैं, देखते हैं कि कितना है ये। 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 9 10 11 12, ठीक है। फाइनली हम सबमिट करते हैं। ओके, अभी भी कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से ओपन करते हैं। ये यहाँ पर देखो एरर मिल रहा है कंसोल में। कंसोल को ओपन किया हमने, एन इनवैलिड फॉर्म कंट्रोल विथ नेम स्पाउस नेम इज़ नॉट फोकस्ड। ओके, दिक्कत कहाँ है समझ में आया। स्पाउस नेम जो है वो हमने रिक्वायर्ड तो दे दिया, लेकिन वो यहाँ पर मिल नहीं रहा है और इसीलिए ये एरर दे रहा है। कोई बात नहीं, हम स्पाउस नेम जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड हटा देते हैं। ये रिक्वायर्ड हमने हटा दिया क्योंकि असल में वो फॉर्म का हिस्सा था, दिख भले नहीं रहा था। तो अभी हमको फिर से एक बार इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा एंड देन फिर से हम इसको फिलअप करते हैं। ये छोटी छोटी दिक्कतें जो होती हैं काफ़ी परेशान करती हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलो एक बार हम फिर से यहाँ पर उल्टा सीधा नंबर देते हैं, 10 से कम देते हैं एंड फिर सबमिट करते हैं। इसने दे दिया कि 7 है, 3 डिजिट हमने और दी, सबमिट किया, हो गया, ठीक है। गड़बड़ी क्या है, आधार नंबर हमने रिक्वायर्ड में मिन मैक्स दिया तो था, लेकिन गड़बड़ी क्या हुई, इसने 4 डिजिट तो यहाँ के लिए किसके, मोबाइल नंबर के, लेकिन आधार नंबर के 4 डिजिट नहीं ले पाया क्योंकि ये 12 डिजिट तक गया ही नहीं। तो ये एक लूप होल है, इसको हमें सही करना ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले। अब इसके लिए हम क्या करें, हमने अपने आधार में अगर चलो के देखें तो हमने यहाँ पे नंबर ले लिया था, ठीक है। इसी की वजह से ये क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, मिन लेंथ और मैक्स लेंथ लिया था, प्लस इसको रिक्वायर्ड भी लिया था। तो मिन लेंथ एंड मैक्स लेंथ, ये समझ नहीं रहा है, इसको समझ क्यों नहीं रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। चलो इसको हम नंबर की जगह पे टेक्स्ट ले लेते हैं और फिर हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि अभी क्या करता है ये। देखो ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है क्या, जब हमको चेक करना रहता है और फॉर्म हमारा लंबा होता है तो बार बार उतना हमको लिखना पड़ता है, ये एक समस्या आती है। कुछ भी हम उल्टा सीधा अभी दे देते हैं एंड सबमिट करते हैं, देखते हैं। देखा आपने किस वजह से दिक्कत आ रही थी, जब हमने नंबर दिया था तब ये इसको वैलिडेट नहीं कर रहा था, लेकिन अभी इसने इसको वैलिडेट कर लिया। क्या कह रहा है, हमने 8 नंबर दिए हैं, टोटल कितने चाहिए, 12 चाहिए। चलो 4 नंबर हमने और दे दिए, ख़त्म। सबमिट करें, इसमें 9 है, इसमें भी हमने 1 दे दिया। फाइनली हमारा ये काम हो चुका। सबमिट करते हैं, डेटा देखते हैं। यहाँ पर हमको कोड कितना मिल गया, 4 डिजिट ये और 4 डिजिट ये, बाकी सब कुछ सही है, ठीक है।
फाइनली हम इसको ले चलते हैं अब डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत देर से हम गोल गोल इन्हीं सब में घूम रहे थे। तो अब यहाँ पर हम इसको कमेंट करते हैं, और जस्ट हमने अभी प्रीवियस वीडियो में बात की थी किसकी, इसी वीडियो में, कि मॉडल में हम इस मेथड को यूज करने वाले हैं किसके लिए, इंसर्ट करने के लिए। इतना डेटा हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर आए और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, रिज़ल्ट इक्वल टू कॉपी पेस्ट किया। अब यहाँ पर एक ख़ास चीज़, ये क्या है, इंसर्ट डेटा मॉडल का क्या है, ये एक मेथड है, तो इसलिए हमें यहाँ पर मॉडल के थ्रू इसको लेना है। तो दिस मॉडल और इसके बाद में इंसर्ट डेटा। अब इंसर्ट डेटा के अंदर अगर यहाँ पर हम देखें तो एरे डेटा है, तो हम अपने डेटा का नाम चेंज कर लेते हैं, मतलब कि वेरिएबल का नाम दे देते हैं एरे डेटा। और टेबल जिसमें ये डेटा जाना है, उस टेबल का नाम असल में क्या है, वो हमें देना है स्ट्रिंग फॉर्म में। तो हम आते हैं अपने टेबल पे, हमारे टेबल का नाम है हे सुशील कस्टमर टेबल, ठीक है, ये हमको दे देना है यहाँ पर। इतना हो गया। और फाइनली अगर रिज़ल्ट सक्सेसफुली हमको देता है, तो चलो एक बार हम इसको रिज़ल्ट में क्या आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो इको प्री वाली लाइन हम यहाँ से कट करते हैं और इसको ले लेते हैं नीचे, ठीक है, एंड अनकमेंट किया इसको, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको रिज़ल्ट में क्या मिल रहा है, ठीक है। और इस बार को हम क्या देखने वाले हैं, कंप्लीट हमारा डेटा डेटाबेस के इस टेबल में भी सेव होना चाहिए, प्लस इसका डेटा जो इमेज है वो हमारे फोल्डर में भी जाना चाहिए। तो सारा काम अब हम एक बार में चेक करने वाले हैं फाइनली। और हम चाहें तो यहाँ पर रिज़ल्ट आ ही रहा है, इसके साथ में हम चाहें तो एक मैसेज और दे सकते हैं, इको रिज़ल्ट स्टोर्ड इन डेटाबेस टेबल, थोड़ा सा एक और हम एक्स्ट्रा मैसेज दे दिए। चलो फॉर्म फाइनली हम फिलअप है पूरा का पूरा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर वगैरह हमने नहीं लिया है, इमेज भी इस बार को नहीं लेते हैं, बस सबमिट करते हैं। रिजल्ट स्टोर्ड इन डेटाबेस टेबल, और रिस्पांस में क्या मिला दिख रहा है आपको, 1 मिला है। अब ये 1 कैसा मिला है ये हमको नहीं पता, तो इसका हम डेटा टाइप चेक कर सकते हैं कि ये असल में है कैसा, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप होगा तो हमको स्ट्रिंग के साथ वैलिडेट करना पड़ेगा, और इंटीजर होगा तो इंटीजर के साथ में। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर हम क्या चेक कर सकते हैं, टाइप, ठीक है, टाइप, और टाइप में हमने क्या देना है, रिज़ल्ट, ताकि ये पता चल जाए कि इसका टाइप असल में है क्या। इसको हम देते हैं प्रिंटर में कंप्लीट, सो दैट ये हमको आंसर मिल जाएगा इसका। और इतना सब कुछ होने के बाद में चलो हम एक बार अपना टेबल तो चेक कर लें कि जो कुछ हमने किया वो डेटा मिला कि नहीं। सक्सेसफुली हमको डेटा मिल गया, दिख रहा है, ID 1 है, यूनिक ID हमारी मिल चुकी है, ठीक है। और यूनिक ID में लोचा क्या हुआ भाई, ये 2, 2, 4, 2, 6 ही डिजिट का हमको ID मिला है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ठीक है। इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि इसने 4 ही 6 डिजिट, नहीं 2, 2, 4, 2, ओ इसने अपनी जगह सही दिया है। क्या सही दिया है, एक्चुअल में फ़ोन आ गया, कंपनी का फ़ोन है, कोई बात नहीं। हमने यूनिक ID जो दी थी उसका लेंथ हमने दिया था 8, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। चलो स्ट्रक्चर में चल के देख लेते हैं। यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर है, दिख रहा है, कैरेक्टर 8 देख रखा था, इसलिए इसने क्या किया, हमको 8 ही दिया। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम करना क्या चाहते हैं, या तो हम इसी की साइज़ को बढ़ा लें, या फिर हम क्या करें, हमारा वो डेटा, तो हम इसी की साइज़ को बढ़ा लेते हैं। इसके लिए हम यहीं से सीधे चेंज करते हैं, चेंज, और यूनिक ID की लेंथ हम दे देते हैं यहाँ पर कितनी, 10, क्योंकि हमारा डेटा जो होगा वो 10 होगा। सेव करते हैं इसको, एंड स्ट्रक्चर पे चलते हैं। यहाँ पे लास्ट में जो हमारा आधार नंबर था उसका लास्ट का डिजिट इसमें आना चाहिए था, तो मोबाइल नंबर के 4 डिजिट इसने लिए, और इसके बाद में आधार का 88 इसने लिया। देखो आधार में भी गलती हुई है, क्या हुई है, आधार नंबर जो है वो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 ही नंबर आए हैं, 2 नंबर इसका भी नहीं आया। डैट मीन्स कि यहाँ पर भी कुछ गलती हमने की है। आधार हमने लिया था 12 डिजिट का, जो कि क्या लिया था, इंटीजर में, और हम वहाँ से लेकर क्या आ रहे थे, टेक्स्ट।
अब इसमें भी गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी है क्या, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा और इसको हम क्या कर लेते हैं varchar टाइप में सेव किया, सो दैट कि ये स्ट्रिंग टाइप में आ रहा था, इंटीजर की साइज़ जो होती है वो कम होती है और उसकी ज़्यादा होती है। तो इसको अभी हम फाइनली दूसरी बार जब हम चेक करेंगे अभी तो देख लेंगे, ठीक है। बाकी डिटेल्स अगर हम देखें यहाँ पर मैरिड स्टेटस 0 है, ठीक है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर 0 है, कुछ भी नहीं आया है। क्रिएटेड डेट यहाँ पर 0 आई है, ये गड़बड़ है। ओके, डेटाबेस में जो फॉर्मेट होता है वो ईयर मंथ और डे का होता है, इसलिए इसने यहाँ पर नहीं लिया। और क्रिएटेड बाय भी यहाँ पर नल आया है, अपडेटेड डेट सही आई है। तो हमारे पास कई सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। चलो पहले हम क्रिएटेड डेट को सही करते हैं। क्रिएटेड डेट में सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर YMND, ये सही हो गया। सेशन यूज़र डेटा जो था, इसमें डेटा क्यों नहीं मिला, चलो हम एक बार स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं यूज़र डेटा ठीक था। ओके, ना मिलने का कारण क्या था, हमने लॉग आउट नहीं किया था, इसलिए आईडी अभी तक मिली ही नहीं, इसलिए यहाँ पर नहीं मिला। तो ये भी सॉर्ट आउट हो गया, ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। और इसके अलावा जो नंबर वहाँ पर नहीं गए वो, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, चेंज कर ली हैं। तो एक बार हम फिर से क्या करते हैं, इसको भी हमें चेक करना है अभी कि इसका डेटा टाइप क्या रहा है। एक बार हम वापस चलते हैं और फाइनली यहाँ पर 10 डिजिट है, यहाँ पर 12 है, सब कुछ ठीक है। एक बार फिर से हम इसी को चेक करते हैं, हे सुशील यूट्यूब, यहाँ पर हम नेम लिख देते हैं, सबमिट करते हैं। फाइनली हमको क्या मिला, एन अनकॉक्ड एक्सेशन वाज एनकाउंटर्ड, कहाँ पे, लाइन नंबर 98 पे, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो हम डेटा को चेक करें यहाँ पर कि हमारा जो डेटा चाहिए था हमको वो आया सही सही कि नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है 8 डिजिट हमको ये मिल गए, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। आधार नंबर 12 डिजिट का आ चुका है यहाँ पर, मोबाइल नंबर भी सही है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। मोबाइल नंबर में कुछ गड़बड़ी लग रही है, हमने मोबाइल नंबर 2148 करके दिया था क्या, इसको हमें बैक करके देखना पड़ेगा। नहीं, मोबाइल नंबर में गड़बड़ी है, मोबाइल नंबर में गड़बड़ी कैसे हो गई, ये भी हमको देखना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर में ये 0 क्यों ले रहा है, ये देखना है हमको। एंड डेट दिख रहा है, डेट सही हो चुकी है, क्रिएटेड बाय 0 आया है, ठीक है, अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है। चलो एक बार हम इसको लॉग आउट करते हैं यहाँ से एंड फिर साइन इन करते हैं और फिर हम देखते हैं इसको। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे चलते हैं। मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर की जगह 21 करके आया है, ये थोड़ा दिक्कत की बात है। क्यों, क्योंकि 21 इसको यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए था। एक बार हम ये देख लेते हैं कि मोबाइल नंबर में हमने दिया क्या है। ये मोबाइल है और डेटाबेस में टेबल का फील्ड नेम भी मोबाइल ही है, ठीक है, और यहाँ पर हमने मोबाइल ही दिया है, ये भी ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर में एक बार हमको देखना पड़ेगा, गड़बड़ी क्या है, हमने यहाँ पर इंटीजर दिया है। अब अगर हम इसको वैल्यू इंटीजर दे रहे हैं, दैट मीन्स कि ये क्यों नहीं ले पा रहा है, क्योंकि जो कुछ भी डेटा फॉर्म से आता है, फॉर्म से जो कुछ डेटा आता है वो किस फॉर्म में आता है, वो आता है सिंपली स्ट्रिंग फॉर्म में। जितना भी डेटा होता है उसको या तो हम कन्वर्ट करें, तो हम यहाँ पर इस डेटा को या तो कन्वर्ट कर लें तो ये इंटीजर में जाएगा। वही सेम प्रॉब्लम किसके साथ आई, आधार के लिए भी आई, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चलो कन्वर्ट। तो अगर हमारा वैल्यू इंटीजर में है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इंट वैल का हमको एक मेथड मिलता है, तो इसको हम कट करते हैं। इंट वैल करके एक मेथड मिलता है, ये क्या करता है, किसी भी वैल्यू को अगर वो इंटीजर में कन्वर्ट होने लायक है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड यही सेम काम अगर हम करना चाहें तो आधार नंबर के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमने इसको चेंज कर दिया है varchar में, तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको भी कर सकते हैं। अल्टरनेट जो हमारा मोबाइल है इसको भी हम कर सकते हैं। तो इंट वैल में हमने इसको भी कन्वर्ट कर लिया। हमारी प्रॉब्लम जो आ रही थी किसके किसके साथ थी, मोबाइल नंबर के साथ में थी। आधार नंबर को हमने varchar में कन्वर्ट कर लिया है। अगर हम चाहें तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। तो हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, सेव करते हैं। जब तक ये सेव हो रहा है तब तक हम आधार नंबर को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इससे थोड़ा सा क्या होगा,
हमारा स्पेस बचेगा। 1-1 KB, 2-2 KB, 2-2, 4-4 बाइट भी अगर हर एक एंट्री पे बचता है तो बहुत बचावट हो जाती है किस चीज़ की, डेटा की। ठीक है, तो अब उम्मीदन हमारा सारा जो फॉर्म का डेटा है ये कंप्लीट हो चुका है। एक फाइनल सबमिट हम करते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पर एट द लास्ट क्या मिल रहा है। तो हे सुशील अगेन ABC, एड्रेस अयोध्या एंड आधार नंबर हमने कुछ दे दिया, मोबाइल नंबर हमने कुछ दे दिया, अल्टरनेट मोबाइल नंबर हमने कुछ नहीं दिया। सबमिट करते हैं। तो 10 है, 2 कैरेक्टर और चाहिए, दे दिया हमने। यहाँ पर 9 है, 1 कैरेक्टर और चाहिए। ठीक है, फाइनल सबमिट। कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन, कॉल टू अनडिफाइंड, ओके। ये एरर जो दे रहा है ये किस लिए दे रहा है जानते हो? ये एरर दे रहा है इसके लिए जो हमने टाइप के लिए किया था। ठीक है, तो ये टाइप वाला मेथड इस तरीके से नहीं काम करता है, तो इसीलिए वो यहाँ पर एरर दे रहा है। खैर छोड़ो उसको, हम चलते हैं पहले और यहाँ पर देखते हैं हमारा जो डेटा हमको चाहिए था मिला कि नहीं मिला। पहली चीज़ यहाँ पर 448, ठीक है, ये डेटा हमको सही मिल रहा है। प्लस यहाँ पर अगर हम देखें आधार नंबर, आधार नंबर हमको 224, ये हमको स्टैटिक वैल्यू दे रहा है, ये दिख रहा है। और ये मोबाइल भी हमको स्टैटिक वैल्यू दे रहा है, मतलब कि वही सेम टू सेम डेटा हम चाहें जो दे रहे हैं इसको, ये दे वही डेटा रहा है। ओके, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। क्रिएटेड बाय तो हमको मिल गया, ये अच्छी बात है। और क्रिएटेड डेट भी हमको यहाँ पे मिल गई, वो भी अच्छी बात है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के लिए एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमने डिफ़ॉल्ट सेट किया है क्या। अल्टरनेट मोबाइल में हमने नल सेट किया है, लेकिन ये 0 दे रहा है, मतलब कि इसको कहीं से डेटा मिल रहा है गड़बड़। तो एक बार को हम क्या करते हैं, इंट वैल जो ये कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कि ये सही कन्वर्जन नहीं कर रहा है। वैसे अगर हम एक बार देखें डेटा को तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसमें आधार नंबर और मोबाइल नंबर सेम टू सेम है और गड़बड़ी यही है। तो आधार नंबर तो ये है, मतलब कि हम इंट वैल जो कन्वर्ट कर रहे हैं ये डेटा कहीं ना कहीं से इसको गड़बड़ मिल जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इंसर्ट डेटा में जाने से पहले अब हमको फिर से चेक करना पड़ेगा हमारा डेटा यहाँ पर, और यहाँ पर हम एरे डेटा को चेक करेंगे। कहीं भी डेटा जाए उससे पहले हम इसको चेक करेंगे एंड यहीं पर हम डाई कर ले रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये पहला काम हो गया। और एक बार हम आधार नंबर के लिए अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चलते हैं और देखते हैं कहीं हमने वहाँ पर वैल्यू तो नहीं डिफाइन कर रखी है। तो ये आधार नंबर है, आधार नंबर में मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ हमने 12 दिया था, ठीक है। मोबाइल नंबर में भी हमने यही किया था, और जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर है इसमें भी हमने टेलीफोन दिया था, और अल्टरनेट मोबाइल में कुछ भी हमने वैल्यू सेट नहीं किया। ठीक है, इतना सब कुछ तो ठीक है। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं कि ये कर क्या रहा है असल में। इसके लिए हम चलते हैं और फॉर्म में एक बार फिर से रिवर्स होकर कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं। हो सकता है कि कुकीज़ ले रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं एक बार। सो हमको पता चलेगा कि दिक्कत क्या हो रही है। यहाँ पर हम फटाफट कुछ भी डिटेल्स फिलअप कर देते हैं, हमको चेक करना है केवल कि हो क्या रहा है असल में ये सब कुछ। तो अभी के लिए हमने सबमिट किया, ओह इमेज पे चले गए, सबमिट किया। एक की ज़रूरत यहाँ पर थी, यहाँ पर भी एक है, सबमिट। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो आधार नंबर, ओके देखो ये दिक्कत आ रही है। आधार नंबर जो है 2242628210210 और ये कितना है 22426282110, ये 10 नंबर है और ये 12 नंबर है, लेकिन ये दोनों का डेटा सेम टू सेम है, ये दिक्कत की बात है। तो आधार नंबर में हमने दिस इनपुट पोस्ट आधार नंबर ही लिया है, मोबाइल में हमने दिस इनपुट पोस्ट मोबाइल ही लिया है। यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं हम कि आधार नंबर जो है इसका नेम आधार नेम ही है, आधार नंबर ही है, और मोबाइल का मोबाइल ही है। ठीक है, यहाँ पर तो दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत हो कहाँ से रही है? हो सकता है इसी की वजह से दिक्कत हो रही है। एक बार हम इसको हटाते हैं, जो हमने इंट वैल लगाया था इस इंट वैल को हटाते हैं
क्योंकि ये डेटा ऐसा दे रहा है, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी क्या हो रही है इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इतना हटाकर एक बार हम फिर से रिफ्रेश करके एंटर करते हैं। ओके, डेटा हमको फिर से रिफ़िल करना पड़ेगा। अच्छा, हमने नंबर तो सेम टाइप का दे दिया था। चलो यहाँ पर हम कुछ और नंबर देते हैं। सबमिट किया, 2 कैरेक्टर और। ओके, मोबाइल नंबर और आधार नंबर यहाँ पर सही आ रहा है, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये दिक्कत नहीं था। इंटरवल हम यहाँ पर कर देते हैं फिर से। एक बार हम बैक चलते हैं, फिर से सबमिट किया। ठीक है, डेटा तो सही मिल रहा है, ये 12 डिजिट और ये। और अल्टरनेट मोबाइल में ये 0 दे रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि हमने टैल लिया हुआ है। ठीक है, और बाकी सारी डिटेल सही है। ठीक है, इसको हम ले चलते हैं और स्टोर करते हैं डेटा में। और यहाँ पर देख लेते हैं डेटा टाइप करके हमको कुछ मिलता है। टाइप मेथड तो हमको मिलता है, और टाइप मेथड जो हमको मिलता है इसमें हमको रिज़ल्ट भी चेक करना था। सो इसको चेक करते हैं इको करके। ठीक है, एक बार फिर से हम रिफ़्रेश कर रहे हैं। 1 मिनट। रिफ़्रेश करने से पहले इसको हमने कमेंट कर दिया। ओके, एक बार हम फिर से चलते हैं और चेक करते हैं। डेटा हमको सही मिलना चाहिए, डेटा सही मिल क्यों नहीं रहा है? दिक्कत ये है। फिर से वही सेम टू सेम डेटा सेम टू सेम मिला है, मतलब कि अभी भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, फाइनली हमको जो नहीं करना चाहिए था हम वो करते हैं। आधार नंबर इंटीजर है, इसको हम इंटीजर से हटा रहे हैं और इसको हम कर रहे हैं varchar। सेव किया, और इसी तरीके से हम हमारा जो मोबाइल नंबर है इसको भी हम चेंज कर रहे हैं, और इसको हम कर रहे हैं varchar सेम एज़ इट इज़। हम जो हमारा अल्टरनेट मोबाइल नंबर है उसके लिए भी करते हैं। सो अल्टरनेट मोबाइल नंबर को भी हम चेंज करते हैं। ओके, अल्टरनेट मोबाइल नंबर जब तक सेव होता है तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। कंट्रोल वाई ही करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं एंड इसको हटा देते हैं, और इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अभी के केस में एक बार हम फिर से चलते हैं और देखते हैं कि ये सारी मगजमारी जो चालू हुई है, ये परेशानी जो चालू हुई है, ये क्यों हो रही है। ब्राउज़ पे आए, यहाँ पर हम बैक करते हैं इसको, एंड फिर से एक बार हम चेक करते हैं हमारा। साथ ही यहाँ पर जो है ये जो टाइप है, ये असल में टाइप नहीं होगा, हम इसको प्रिंटर में लिखते हैं। मेथड जो हमको मिलता है वो क्या मिलता है, गेट टाइप, और गेट टाइप में हमको क्या देना है, $रिज़ल्ट, ताकि ये भी पता चल जाए कि असल में क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको Ctrl+Shift+R करते हैं, फॉर्म हम पूरा का पूरा खाली कर देते हैं, और इसके बाद में जल्दी से चेकिंग के लिए हम कुछ भी डेटा इसमें दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमको केवल चेक करना है। तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ठीक है, फाइनली सबमिट करते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ नंबर बच गया, सबमिट किया हमने। ये बुलियन है। ठीक है, यस नो जो मिलता है ये बुलियन है। पहली चीज़ हमको पता चल गई। दूसरा हम डेटा चेक करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमको डेटा क्या मिला। ओके, फाइनली डेटा भी सही है, varchar कर लिया हमने, डेटा टाइप चेंज कर लेना ही सही है, और वही हमने किया। सारा डेटा हमको सही मिल चुका है। ठीक है, गलती क्या थी, हम डेटा टाइप इंटीजर कर रहे थे और वहाँ से कन्वर्ट कर रहे थे, बट यहाँ पर ये डेटा सही से ले नहीं रहा था, चेंज कर दे रहा था। तो हमने चेंज कर दिया है। अगर हम इसको काउंट करें तो ये हमको 2 2 4 6 8 10 2 12 ये मिल गए हमको। 2 4 6 8 10 ये भी हमको मिल गया, मतलब कि हमारा ये फॉर्म कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, डेट भी मिल गया है, किसने क्रिएट किया वो भी मिल गया है, और ये जो यूनिक आईडी थी ये भी मिल चुकी है। तो फाइनली हमारा ये डेटा कंप्लीट होता है। हमारा
इतना डेटा कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अब बचता जो है कि हम इसको कहाँ रीडायरेक्ट कराएं, वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि इसको हम कहाँ पर ले चल के छोड़ेंगे। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हमारा अब नेक्स्ट वर्क क्या होता है, हम पीछे आते हैं। और रजिस्ट्रेशन हो गया है तो इसके बाद में जाहिर सी बात है, अब पहले हम क्या करें, कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पर शो कराएं। और कस्टमर की डिटेल्स शो कराने में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली कस्टमर की डिटेल में यूनिक आईडी, मोबाइल नंबर और ये सब कुछ शो कराएंगे। सबसे पहले यहाँ पर अमाउंट वगैरह तो निल ही जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी कुछ है नहीं। डेट भी यहाँ पर निल ही रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेट शो कराएंगे, क्या कहते हैं, डेटा शो कराएंगे। देन फिर हम डिपॉजिट की तरफ बढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा, तो उम्मीद है कि आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे। और कोई अगर प्रॉब्लम या कमेंट है तो क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें, कोडिंग करते रहें। जय हिंद, नमस्कार।